चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये सीबीएसई ने 2009 में जांच की प्रक्रिया लॉन्च की थी। ठीक है, जांच की प्रक्रिया लाई थी 2009 में। किसने? सीबीएसई ने। ठीक है, इसको सी फॉर क्या होता है? कंटिन्यूअस, और ये सी फॉर कम्प्रिहेंसिव, ई फॉर इवैल्यूएशन, यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं इसको। कंटिन्यूअस जो होता है वो ऑनगोइंग को बोलते हैं। इसको क्या हो गया? कंटिन्यूअस जो है वो क्या होता है? ऑनगोइंग होता है। क्या होता है? ऑनगोइंग होता है, मतलब जो चल रही है। ठीक है, और कम्प्रिहेंसिव जो होता है वो सभी पहलुओं का। ठीक है, सभी पहलुओं का। अब इसमें देखिए, इसमें जो होता है कंटिन्यूअस में जो होता है वो हम लोग देखते होंगे FA1, FA2, FA3, FA4 होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। ये जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसमें हर सब्जेक्ट में 10%, यानी FA1 में 10%, FA2 में 10%, FA3 में, FA4 में 10% वेटेज होता है। ठीक है, यानी टोटल जो है 40% वेटेज होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग कम्प्रिहेंसिव में। कम्प्रिहेंसिव में दो पार्ट होता है। एक होता है स्कॉलेस्टिक डोमेन, एक होता है को स्कॉलेस्टिक डोमेन। ठीक है, ये जो होता है ये पेन पेपर टेस्ट होता है। ये सिर्फ इसमें पढ़ाई की बात होगी, पेन पेपर टेस्ट। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी इसमें। ठीक है, और ये जो है को स्कॉलेस्टिक से डोमेन, इसमें जो है इसमें सभी पहलुओं का होगा। ठीक है, सभी पहलुओं का। ठीक है, स्कॉलेस्टिक को हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक पक्ष। को स्कॉलेस्टिक डोमेन को बोलते हैं सहशैक्षिक पक्ष। ठीक है, इसमें दो होता है, स्कॉलेस्टिक डोमेन और को स्कॉलेस्टिक डोमेन। स्कॉलेस्टिक डोमेन का हिंदी हुआ शैक्षिक पक्ष। इसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, पेन पेपर टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होगी, ये को करिकुलर एक्टिविटी करता है, ये सिर्फ करिकुलर एक्टिविटी करता है। ठीक है, ये को करिकुलर एक्टिविटी मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चा बोलने में कैसा है, बच्चा क्लास में बैठता कैसा है, बच्चा को डिसिप्लिन कैसा है। ठीक है, बच्चा कितनी जल्दी सीखता है, ये सारे पहलुओं का ये इसमें होता है जांच। किसमें? को स्कॉलेस्टिक डोमेन में। ये स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक डोमेन मिलकर बनता है कम्प्रिहेंसिव। क्या बनता है? कम्प्रिहेंसिव, यानी को स्कॉलेस्टिक और स्कॉलेस्टिक डोमेन दोनों शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष को आपस में जोड़ दिया जाए तब जाके बनेगी कम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं। सीसीई जो होता है वो सीबीएसई ने 2009 में, ठीक है, बच्चों के लिए जांच की प्रक्रिया लाया था। ठीक है, सीबीएसई ने 2009 में सीसीई नाम से, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑन गोइंग। ठीक है, दो जैसे FA1 हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, ये 10-10% के वेटेज होते हैं। ठीक है, हालांकि अब ये FA1 होता नहीं, अब ये टर्म टेस्ट हो गया है। ठीक है, टर्म टेस्ट 1, टर्म टेस्ट 2, टर्म टेस्ट 3 ऐसे करके होने लगा है, टर्म टेस्ट 4। लेकिन सीबीएसई जो है अभी तक FA ही चला रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही चला रहा है, समेटिव असेसमेंट ही चला रहा है। इसके बारे में भी हम लोग पूरा क्लियर पढ़ेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये जो है ये
40% वेटेज रखती है। ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा। 10% सब में होता है। ठीक है, ऑनगोइंग मतलब समझ गए, जो प्रक्रिया चल रही है, यानी 2-4 दिन का टेस्ट होगा तो वो इसको कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कम्प्रिहेंसिव में, इसमें सतत मतलब कंटिन्यूस, लगातार, ऑनगोइंग डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये कम्प्रिहेंसिव है, इसमें सभी पहलुओं का डेवलपमेंट होगा, इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, इसमें इसके 2 पक्ष होते हैं, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक डोमेन। ठीक है, शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष जो होता है को स्कॉलेस्टिक डोमेन, उसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी, पेन पेपर टेस्ट। ठीक है, को स्कॉलेस्टिक डोमेन जो होता है सह शैक्षिक पक्ष, इसमें को करिकुलर एक्टिविटी होता है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी का मतलब हो गया पढ़ाई के साथ साथ सभी पहलुओं का बच्चों का आकलन किया जाएगा। ठीक है, कि बच्चे हर क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक डोमेन दोनों को मिला देंगे तो हम लोगों का कम्प्रिहेंसिव होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, आकलन जो है, बच्चों का आकलन जो है वो सिर्फ कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए या सिर्फ कम्प्रिहेंसिव नहीं होना चाहिए। आकलन जो होगा वो कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव दोनों होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों का पढ़ाई से रिलेटेड भी आकलन हो सके और पढ़ाई से बाहर का भी आकलन हो सके। ठीक है, पढ़ाई के अलावा भी। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसको हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, 360 डिग्री डेवलपमेंट बोल दीजिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल दीजिए। NEP 2020 में भी 360 डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट का। ठीक है, वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे कहीं नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छा, अब CCE में जो है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो है रिपोर्ट कार्ड जो होता है सिर्फ मार्क्स नहीं दर्शाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, CCE में जो है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो सिर्फ मार्क्स नहीं दर्शाता है, वो बच्चों का एकेडमिक भी दर्शाता है। ठीक है, स्किल प्रोसेस भी दिखाता है, बिहेवियर प्रोसेस भी दिखाता है और पार्टिसिपेशन भी दिखाता है। ठीक है, यानी बच्चे जो है बिहेव के कैसे हैं। ठीक है, बच्चे का स्किल क्या है। ठीक है, बच्चों को क्या क्या आता है, बच्चों का बिहेवियर कैसा है, बच्चे किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों का एकेडमिक रिपोर्ट कैसा है, एकेडमिक डेवलपमेंट कैसा है, वो सारी डेवलपमेंट जो है वो रिपोर्ट कार्ड में आती है। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स दर्शाना नहीं होता है CCE में। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और CCE का उद्देश्य जो होता है, CCE लाने का उद्देश्य मेन है कि परीक्षा का डर बच्चों से हटा देना। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य। फिर दूसरा उद्देश्य है बच्चे की पूरी क्षमता को समझना है कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं या क्या और आगे कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की पूरी क्षमता को समझना है। ठीक, तीसरा उद्देश्य है लर्निंग को सुधारना है। ठीक है, जो बच्चों में सुधार की ज़रूरत है उसको सुधारना है, बच्चों की कमजोरियों को पहचानना है, बच्चे किस विषय में कमज़ोर है, बच्चे कहाँ कमज़ोर है, बच्चे का बिहेवियर कहाँ कमज़ोर है, बच्चे का स्किल कहाँ कमज़ोर है। ठीक है, वो सारी बातों को एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट कहाँ कहाँ कमज़ोर है उसको निकालना है, उसको डायग्नोस करना है, जो हम लोग पहली क्लास में पढ़े उसको डायग्नोस करना है, फिर उस पर काम करना है। ठीक है, और जब इतना कुछ हो जाए तो अंतिम उद्देश्य है बच्चों को फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, बच्चे कैसे कर रहे हैं उसका फीडबैक बच्चों को ज़रूर देना, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया किसका, CCE का, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, अच्छा, CCE का एडवांटेज क्या सब होता है, इससे क्वेश्चन आता है कि CCE का एडवांटेज क्या सब है। तो CCE का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर ये है कि केवल मार्क्स पे ध्यान नहीं रहता है और भी चीज़ों पे ध्यान रहता है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ खेलने में भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनने की कोशिश करता है बच्चे लोग। फिर आपको दूसरा एस्पेक्ट में भी बच्चे जो है कोशिश करते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो सारे एस्पेक्ट में बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर को बच्चे की ज़रूरत पता चलता है। ठीक है, बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे को क्या देना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या सिखाना है, ये टीचर को पता चलता है। ठीक है, ये एडवांटेज है CCE का। इससे बाहर CCE में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बचा हुआ है हम लोगों का, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी
वो पढ़ना है, फिर हिलेस थ्योरी है, ठीक है, वो पढ़ना है। तो सारी सब कुछ पढ़ के हम लोग जल्दी ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये सीसी जो है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सीटेट में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये ख़त्म होता है, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।